1000 रुपया बनता है, 1000 रेट का। शांत गुजर जाती इधर ही। महंगाई तरी के पूरा ही नहीं फड़ता, जिन्ना भी कर ली उन्ना ही थोड़ा। एक दिन के अकेला हो तो 1000 के बना लेता हूँ। आपके कोई बच्चे वगैरह या किसी और को यहाँ पे काम करवाने का इरादा है? नहीं, मेरा भी आपदा इरादा भी जिन्नी देर करांगा आप भी करांगा, जो ना होया तो छੱਡ देंगे काम। समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम एक ईंटों के भट्टे पर मौजूद हैं। यहाँ हम एक पूरा दिन आपके साथ गुजारेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लोग काम किस तरह से करते हैं, भट्टा मजदूरों की मुश्किलात क्या होती हैं, उनको तनख्वाह या दिहाड़ी किस तरह से मिलती है, इसके अलावा मालिकान यहाँ पर किस तरीके से अपना काम चलाते हैं, क्या सिस्टम है, स्मोक को रोकने के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हवाले से भट्टा किस तरह से काम कर रहा है, आपको ये भी दिखाएंगे। कुछ सेक्शंस का भी हम आपको यहाँ पर विजिट भी करवाएंगे कि यहाँ पर जो सेक्शंस बनाए गए हैं, ईंट बनने का एक प्रोसेस क्या होता है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, कुछ जगहों का विजिट करेंगे और आपको समा स्टोरीज में पूरी ईंट बनने का प्रोसेस भी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भट्टा मजदूर, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पर कैसे गुजारते हैं। यहाँ पर कितने घंटे काम करते हैं आप? हम 8-9 घंटे काम करते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 5 बजे आते हैं तो 5 बजे 4-5 बजे जाते हैं। तो ये जिंदगी कैसे गुजर रही है, किस तरह से अपने घर का खर्चा चलाते हैं, क्या करते हैं? महंगाई तो बहुत है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उतना टाइम ज़्यादा करी, काम ज़्यादा करीदा, उतना टाइम ज़्यादा लाईदा, इस करके भी ज़्यादा ही कर कोशिश होंदी है भी ज़्यादा काम करिए। महंगाई तरी के पूरा ही नहीं फड़ता, जिन्ना भी कर ली उन्ना ही थोड़ा। लेकिन ये कि बस शुक्र है अल्लाह का, जोर लगाते हैं 10-12 हज़ार का हफ्ता निकाल लेते हैं। 4 जी हैं हम। तो 4 जने कौन कौन, घर में से और कौन कौन काम करते हैं? 2 बेटियाँ, घर वाली है मेरी, बेटा मेरा पढ़ता तीसरी में, 7-8 साल का है। बेटा भी यहाँ पे काम करता है या वो सिर्फ पढ़ता अभी छोटा है, अभी नहीं काम करता, अभी पढ़ता है। जो पढ़ गया तो ठीक हो, ना पढ़ा तो यही करना। अच्छा, ये आपकी बेटी है, कितने घंटे काम करती हो? 8-9 घंटे। और सुबह से क्या टाइमिंग है आपकी और रात तक, मतलब शाम तक कितना रहती है? 5 बजे आते हैं और 5-4 बजे चले जाते हैं। आप लोगों को अलग अलग तनख्वाहें मिलती हैं या सबको एक ही? एक ही मिलती हैं अपनी पापा को। अच्छा, एक ही मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप पढ़ती हो या फिर यहीं पे काम ही करती हो? यहाँ पे काम करती हूँ। आप भी यहीं पे काम करती हो? हाँ जी, मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ। तो घर में फिर क्या रूटीन होती है, जिंदगी कैसी चल रही है? बस अच्छी है। घर पे क्या करते हो जाके, जब शाम को या रात को घर जाते हो तो फिर क्या करते हो? खाना बनाते हैं और सो जाते हैं। खाना घर कहाँ है आप लोग? यहीं पास है। ये ठेकर पर यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही घर के 4 अफराद भी यहाँ पर लगे हैं। छोटा बेटा है लेकिन वो तो भी पढ़ रहा है, वो यहाँ पर काम नहीं करता। कुछ और मजदूरों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ही होते हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर काम करते हैं या फिर अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या करती हो? मैं सपारा पढ़ने जाती हूँ और खेलती हूँ। और यहाँ पे किसके साथ आती हो, माँ बाप के साथ आती हो, यहाँ पे काम करती हो? मैं घर रहती हूँ। तो यहाँ पे क्यों आई हो फिर? मैं अपने भाई को बुला। अच्छा, ईंटें बनाने आती हैं आपको? कभी देखा है ईंटें बनते हुए? हाँ जी। बनानी आती हैं ईंटें? नहीं। ईंटें बनाती नहीं हो ईंटें? नहीं। तो घर कहाँ है आपका? मेरा घर वहाँ है। वहाँ है। और क्या क्या करती हो? मैं घर के काम करती हूँ। घर के क्या क्या काम कर लेती हो? बर्तन धो लेती हूँ, झाड़ू दे लेती हूँ। तो अम्मी अब्बू यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी।
यहाँ पर मेरी नज़र एक और ख़ातून पे भी पड़ी है और वो इस टाइम ईंटें बनाने में मसरूफ़ हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो एक दिन में कितनी ईंटें बना लेती हैं और कितनी मेहनत का काम है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप सुनो। एक दिन में कितनी ईंटें बना लेती हैं आप? 2000 और उसकी फिर कितनी ठेका कितना होता है आपके 2000 ईंटों का? 1000 रुपया बनता है 1000 ईंट का। 1000 रुपया बनता है 1000 ईंटों का। तो ये मुझे ये बताओ कि आपको एक दिन में सिर्फ 2000 ईंटें बनानी पड़ती है या फिर आप जितनी मर्जी ज़्यादा बनाओगी उतने ही पैसे आपके हो जाएंगे? हाँ जी, ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा पैसे होंगे। तो घर का खर्च कैसे चलता है? आपके ही मजदूरी से चलता है या बाकी लोग भी काम करते हैं आपके साथ? मेरा खामन भी करता काम, रिक्शा चलाता हो। और आपका घर कहाँ है? इधर ही। तो यहाँ पे कितने टाइम से आप कितना टाइम लगाती हो यहाँ पे? शाम गुजर जाती इधर ही। अच्छा, शाम इधर ही गुजर जाती है। तो आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? मुश्किल होती है या फिर आसानी से चल जाता है? बस चल जाता है। जनाब, इनको अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए तकरीबन 2000 ईंटें एक दिन की बनानी पड़ती हैं और इस टाइम ये मसरूफ़ हैं ईंटें बनाने में। और हमने कोशिश की है कि हम इनसे बात कर सकें, थोड़ा सा आपको भी बता सकें कि ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। कितनी ईंटें बना लेते हो एक दिन? एक दिन के अकेला हो तो 1000 के बना लेता हूँ। जो अगर भाई साथ हो, उसके बेटा साथ हो तो 2000 तकरीबन कर लेते हैं। और सुबह से तकरीबन 5-6 बजे आते हैं। कभी टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। ऐसे करके कभी लेट चले जाते हैं, कभी टाइम से चले जाते हैं। तो ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा भी टाइम लगे तो फिर कितना टाइम लगा लेते हो ज़्यादा? तकरीबन 7 बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, 8 भी लग जाते हैं। अकेला हो तो या भतीजे साथ हो, भाई साथ हो। वो वैसे आपका ठेका कितने का है? कितनी ईंटों का ठेका है? ईंट का ये ठेका ये 1000 रुपये है। 1000 ईंट का 1000। और अगर बीमारी हो जाए या घर में शादी हो जाए तो फिर किस तरह से होता है? क्योंकि आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। बस गुजारा कर लेते हैं, मालिक से बात करते हैं, बीमारी के भी इलाज कराते हैं और खुशी गमी के भी साथ चलते हैं। अच्छा, मालिक आपके साथ ताउन करते हैं? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत करते हैं, ज़्यादा खुशी गमी के साथ हैं जी। कोई परेशानी बन गई उसके साथ हैं, खुशी भी आ गई उसके साथ है। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जो भट्टा मजदूर होते हैं ना, वो नस्ल दर नस्ल अपने बच्चे भी यहाँ पर लेकर आते हैं, अपने माँ बाप भी यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आपका क्या इरादा है कि आपकी भी घर वाले, जैसे आपकी चलो शादी होती है तो उसके बाद आपके भी घर वाले यही काम करेंगे? जी, कोशिश तो नहीं है, बाकी अगर बहुत ही मजबूर हो जाए तो फिर इसे ऐसे करना पड़ जाता है। जनाब, ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर इनको अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी ओवर टाइम लगाना पड़ता है और अक्सर यहाँ पर रात भी इनको हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब, जो कि इस भट्टे पर ही काम करते हैं और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में किस तरह से काम का प्रोसेस चलता है हम इनसे ये पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में ईंटें बनती कैसे हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है? ये पहले जब थे ना मैनुअल भट्टे, तो तब ईंटें कम पकती थी और ख़र्चा भी कम था। अब ख़र्चा भी ज़्यादा हो गया है और ईंटें का भी ये तरीका है, पहले वाला जो चैम्बर होता था ना पावा, उसकी ईंट लगती थी 4700 और अब जो है वो 15000 का एक चैम्बर लगता है। तो इसमें ज़रा इजी भी हो जाता है वो काम वालों के लिए। पहले वाला ज़रा मुश्किल होता था, तो अब जो है ये इजी है इनका काम ना, तो उसकी वजह से ना ये सिर्फ मज़दूर जो है ना वो इजी हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कच्ची ईंटें जो शेप में आ चुकी हैं, उसकी अभी ये पकने के लिए इनको रखेंगे। तो ये क्या प्रोसेस होता है ये भी शहजाद साहब हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्ची ईंटें आप प्लास्टिक उसके ऊपर डालने लगे हैं, तो ज़िगज़ैग की वजह से किस तरह से पकती हैं? ये प्लास्टिक डालने का ये मकसद होता है कि यहाँ पे ना इससे आगे जब हम ईंटें लगाएंगे ना तो इसका जो सेका आएगा वो पीछे रुक जाएगा, वो आगे नहीं आएगा। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसको हम खुद जलाएंगे, निकालेंगे, कुंडी से ना निकाल देंगे, फिर वो आगे आग आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो ईंटें हैं ये हम रेड़ों पे लाते हैं, बाहर से रेड़ों पे आती हैं, फिर यहाँ पे लगती हैं। उसके बाद पकने वाली जो है वो ऊपर है, वो आपको हम दिखाएंगे पकती कैसे हैं। और ज़िगज़ैग जो है वो ऊपर पता चल जाएगा क्या ज़िगज़ैग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बराई चेक करवा रहे हैं कि ये हमारी बराई ज़िगज़ैग है यहाँ से, तो बाकी का काम जो है वो हम भट्टे के ऊपर जाके करते हैं।
जनाब मेरे पीछे जो आप इस टाइम ईंटें देख रहे हैं वो कच्ची ईंटें हैं, शेप बनी हुई है उनकी, लेकिन जिगजैग की वजह से ये उसकी भराई चेक कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ लाइंस भी छोड़ी है, स्पेसिंग छोड़ी हुई है, कुछ सुराख भी इन्होंने छोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो जिगजैग टेक्नोलॉजी की जो हीट है उसको ये लोग चेक करते हैं। और उसके बाद फिर जब ये पकने के लिए तैयार हो जाएंगी तो फिर ये ऊपर एक और सेक्शन है वहाँ पर जाएंगे। हमने अभी आपको पहले एक खातून से मिलवाया था जो ईंटें बना रही थी, जहाँ पर वो शेप ईंटों की तैयार हो रही थी वो हमने आपको दिखाई है। उसके बाद अब हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं जिस तरह से जिगजैग टेक्नोलॉजी में ईंटें सीक्वेंस में इन्होंने रख दी हैं। अब इसके बाद कहाँ जाना है आपको वो भी दिखाएंगे, आइए चलते हैं। गारे से ईंट बनाई किस तरह से जाती है, शेप किस तरह से दी जाती है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम जा रहे हैं भट्टे की जो टॉप पे इनका एक सेक्शन इन्होंने बनाया गया, जहाँ पर ईंट की शेप तैयार होने के बाद ये हीटिंग सिस्टम लगाते हैं, जहाँ पर ईंट पकती है। वो ईंट पक किस तरह से रही है हम आपको वो भी दिखाते हैं। और इसके अलावा जिगजैग टेक्नोलॉजी में जो ब्लोअर यूज़ होता है, जो इन्होंने बाकी सिस्टम लगाया हुआ है, आपको वो भी दिखाते हैं। शहजाद साहब के साथ अब हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं भट्टे के, और यहाँ पर अब क्या प्रोसेस है मज़ीद वो हमें शहजाद साहब भी बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा भी है। शहजाद साहब अब हम क्या प्रोसेस आप बताएंगे ईंट का? अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये नीचे हमारे कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, तो ये अब लगा दी हुई हैं, तो दूसरी साइड पे हम पकाना शुरू किए हुए हैं, वो पकाते आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हैं ये कच्ची हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं जो ज़मीन है उसके नीचे सारी की सारी कच्ची ईंटें हैं, और ये रिस्की काम नहीं है। मतलब अगर ईंटें कुछ भी हो जाए ईंटों को तो ज़मीन धंस सकती है। नहीं, इसके ऊपर ना एक वो जाल लगाया जाता है पक्की ईंटों का, पकी हुई हैं जो ना, उनका जाल लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर केरी डाली जाती है। यहाँ पे मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, ना गिरने का मसला है, तो ना ही कोई चोट लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है शहजाद साहब, मुझे ज़रा आप आगे भी लेके चलें, जहाँ पर जिगजैग टेक्नोलॉजी का जो प्लांट लगा है, जो ब्लोअर लगा है, वो ज़रा हमें आप दिखाइएगा। जी जनाब, मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं हम बिल्कुल भट्टे के साथ ही बिल्कुल खड़े हुए हैं। अब शहजाद साहब बताएंगे कि अगला प्रोसेस क्या होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, तपिश बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, फिर भी यहाँ पर तपिश इतनी ज़्यादा है। जब गर्मी होती होगी या मौसम गर्मी का होता होगा तब यहाँ पर क्या हाल होता होगा मज़दूरों का। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भट्टा मज़दूर हैं वो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। शहजाद साहब आप मुझे बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर ईंटें किस तरह से पकाई जाती हैं? ये ईंटें अभी बन रही हैं, ये कोला लग रहा है, ये साथ कोला लगाया जा रहा है, तो ये तकरीबन 24 घंटे में ना कोई 35,000 ईंट पक जाती है। 24 घंटे के अंदर ना 35,000 ईंट पकती है। और इसके अलावा ये जिगजैग टेक्नोलॉजी है, ये साथ चल रही होती है। जब ये बंद हो जाए तो भट्टा बंद है, जब लाइट चली जाती है तो भट्टा बंद हो जाता है। उसकी मजबूरी की वजह से हमें कोई ना इंतज़ाम करना पड़ता है जनरेटर लगाने का, या फिर कोई और ऐसा इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोगों ने ऊपर जनरेटर नहीं रखे हुए, वो और कुछ करते हैं। हल किसी ने कोई निकाला हुआ है इसका, तो हमारे पास तो जनरेटर है, हमने वो चलाया हुआ है। और साथ में ये कोला जो लग रहा है वो आपको दिखाते हैं कैसे लगता है। जनाब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी वाला जो एक फ़ैन है, ब्लोअर लगा हुआ है, ये भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो धुआं, काला धुआं हम देखते थे पहले भट्टे पे, वो इस टाइम नहीं है, बल्कि जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से वो धुआं अब सफ़ेद धुएं में कन्वर्ट हो चुका है। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप इस टाइम देख रहे हैं काला पानी निकल रहा है, ये वो काला पानी है जो पहले काला धुआं बनता था भट्टों की वजह से, जिसकी वजह से स्मोक में बहुत ज़्यादा इजाफा होता था। लेकिन अब जिगजैग टेक्नोलॉजी की वजह से ये काला धुआं अब काले पानी में तब्दील हो चुका है, और ये यहाँ से रिस भी रहा है, और जो धुआं है वो सफ़ेद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की, पंजाब की और लाहौर की आबो हवा को इस टाइम कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये भट्टे का वो सेक्शन है जहाँ पर ईंटें फाइनल प्रोडक्ट के आखिरी मराहिल में है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ गर्माहट भी मुझे फ़ील हो रही है, और ईंटें यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी हैं, कुछ गर्म भी हैं, और इनको ठंडा होने में तकरीबन 8 से 9 दिन लगते हैं। और जो ईंटें यहाँ पर लोड होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं वो 8 से 9 दिन पहले पक चुकी थी और अब ये ठंडी हो चुकी हैं। इसके बाद इनको लोड करवाएंगे ट्रक में और मार्केट में भेजा जाएगा। यहाँ मज़दूर किस तरह से काम करते हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कितने साल हो गए आपको इस भट्टे में? 10-12 साल हो गए। तो
क्या क्या काम कर लेते हैं या सिर्फ इसी सेक्शन में ही आप काम करते ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 7-8 ਇੱਟ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਬੜੇ ਖਲੇ ਆ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ हैं? तो कितने घंटे काम करते हैं? 8 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ सुबह कितने बजे शुरू होता 6 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰ है? और तनख्वाह या ठेका कितना होता है? ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਪੜ ਜਾਈਦਾ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ दिहाड़ी में फिर कितना, अगर दिहाड़ी की बात करें तो उसमें कितना होता है? 1500-1600 ਰੁਪਈਆ ਦੀ 1700 ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ 1800 ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਆਹ ਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਣੀ घर में और कोई काम करते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ मैं मैंने ये सुना है कि जो भट्टे पर काम करते हैं उनकी नस्लें भी साथ ही काम करती हैं, तो आपके कोई बच्चे वगैरह या किसी और को यहाँ पे काम करवाने का इरादा है? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे ना काफ़ी गर्मी भी है, हालांकि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ईंटों की एक जो क्योंकि भट्टे से आई हैं तो यहाँ पे तपिश भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या मुश्किलात होती हैं यहाँ पर काम करते हुए? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਿਆ ਕਰ ਆਇਓ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਮੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ ਠੰਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਠੰਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ईंटों के भट्टे पर काम किस तरह से होता है, यहाँ के मज़दूरों की ज़िंदगी क्या है और किस तरह से ये लोग काम करते हैं। लेकिन चलते चलते मेरी नज़र यहाँ पर भी पड़ी, ये जो ईंटों का ढेर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। ये बिल्कुल तैयार थी ईंटें, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा पक गई हैं या फिर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका ढेर लग चुका है और अब ये बिल्कुल वेस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे मज़दूर भी लगे हैं और ये वाला वो सेक्शन है जहाँ पर ईंट एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है और फिर उसके बाद ये लोड करवा के इसको बाहर मार्केट्स में बेच दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज सिंधु साहब, जो कि सदर हैं भट्टा एसोसिएशन लाहौर के। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो स्मोक रोकने के लिए क्या इकदाम करें अपने भट्टों पर। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाए क्लियर से? जी ठीक। सरफराज साहब, स्मोक क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाहौर में, पूरे पंजाब में, लाहौर समेत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो आपके भट्टों में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आ चुकी है? जी हमारे भट्टों में तकरीबन 2018 से हमारी जो भट्टा इंडस्ट्री है ना उसमें ये टेक्नोलॉजी चल रही है और हमने उसी वक्त से इस पे अमल दरामद करके स्मोक फ्री हमारे जो भी काम चल रहे हैं ये स्मोक फ्री हैं। इनका ड्राफ्ट जो है उसमें अभी स्मोक नहीं है। अच्छा। बिल्कुल वाइट और साफ़ सुथरा माहौल है। जो भी हम जो है ना जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं साफ़ सुथरा माहौल पे जा रहे हैं। तो ये कितना खर्चा आता है अपने भट्टे को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने का, और उसके बाद फिर जो आपका जो भी प्रोसेस होता है ईंट बनने का, उसमें कोई वो तब्दीली वगैरह तो नहीं आई? नहीं, तब्दीली आती है। एक तो खर्चा इसका जो है ना वो जब हम इस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो 50 लाख से लेके कोई 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है। अच्छा। वो करने के बाद ये टेक्नोलॉजी पे जाते हैं ज़िगज़ैग पे। और दूसरा जो है कि इस टेक्नोलॉजी पे जाने के बाद भी हमें जो है इसका फ़ायदा भी हुआ है और इससे हमारे फ्यूल की बचत हुई है 20-25% और ईंट भी ज़्यादा पक रही है इसमें। सरफराज साहब, हमने हमेशा से यही सुना है कि जो भट्टा मजदूर होते हैं उनका मौशी तौर पर इस्तेहसाल किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो इसके पीछे क्या हकीकत होती है? क्योंकि आप सदर भी हैं भट्टा एसोसिएशन लाहौर के। ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई भी भट्टे वाला देखें, अच्छा। जिस बंदे ने हमें रिज़्क कमा के देना है, जिसने हमारे लिए काम करना है, कोई ऐसा मेरा ख्याल है कोई मालिक जालिम नहीं है कि उससे ज्यादती करे या उससे उस पर तशद्दुद करे। तो सरफराज साहब, आपको जो भट्टा मजदूर आपके पास रहते हैं या काम करते हैं उनको आप मंथली पे करते हैं या एनुअली पे करते हैं? उनका जो सैलरी सिस्टम होता है या उनकी तनख्वाह होती है वो किस हिसाब से आप पे कर रहे होते हमारा हैं? जो होता है बेसिकली ठेका सिस्टम है। ठीक है। 1000 इन पे मजदूरी होती है, 1500 रुपये 1000 का या 2000 रुपये 1000 का, वो हमने उनके साथ ठेका होता है। वो जितनी निकालते हैं वो हम उनको उतना उनको पेमेंट दे देते हैं। ठीक है। तो ये जो हम बात सुनते हैं कि जो भट्टा मजदूर होते हैं वो नस्ल दर नस्ल काम कर रहे होते हैं और वो इस वजह से काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने उधार कर्जा उतारना होता है या उधार उतारना होता है, तो ये क्या मामला है? ये मामला असल में इस तरह ना जी, काम कर रहा है कोई,
आगे उसके वो अपने बच्चों के लिए शादी करनी होती है, उसने पैसे लेने होते हैं, वो बट्टे वाले मालिक से लेता है। खुद से तो वो कर नहीं सकता ना, और वो जमा करता है इसलिए ठीक है। कि वो कल को खर्चा कर ले। ये सारी ज़रूरतें वो बट्टे वाले से पूरी करता है। अच्छा। जब वो बट्टे वाले से पूरी करता है तो उसके बच्चे फिर वो जब शादी करेगा ना, उसने कह देना जी ये पैसे इसके नाम डाल दें, 1 लाख या 2 लाख रुपया, तो इससे आप ये अपना अलग काम करेगा। तो ये तशद्दुद वाली बात फिर कहाँ से आती है? जब अक्सर कहते हैं कि भट्टा मजदूर भाग गया तो उस पर तशद्दुद किया गया, अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो वाली फिर क्या हकीकत है? कुछ होते भी हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे। मैंने तो इस तरह का कोई आज तक काम नहीं देखा। मुझे कुछ 25-30 साल हो गए काम करते हुए। ये बात हमारे पास और बट्टे भी हैं। अच्छा। कि किसी बट्टे वाले ने किसी मजदूर से ज्यादती की, जब भी ज्यादती हुई है बट्टे वाले के साथ हुई है। अच्छा, ज्यादती भट्टे वाले के साथ? बट्टे वाले से पैसे लेके भाग जाते हैं। अच्छा। या बेल्ट उड़ा देते हैं। बट्टे वाले से ज्यादती होगी ना, एक उसका पैसा और एक उसका काम बंद हो गया। शाम हो चुकी है और हम यहाँ पर सुबह से मौजूद थे। यहाँ पर हमने आपकी मुलाकात मज़दूरों से भी करवाई। इसके अलावा एक ईंट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कितना मुश्किल होता है और यहाँ पर मज़दूर किस तरह से काम कर रहे होते हैं हमने आपको ये भी दिखाया। जहाँ पर इस टाइम मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तपिश भी बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे फ़ील हो रही है। मेरे जूते भी इस टाइम जल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग किस तरह से काम कर रहे होते हैं, अपना घर किस तरह से चला रहे होते हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरी के साथ कुछ और जगहों से दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।